जय हिंद दोस्तों। आज ऐतिहासिक दिन है। आज जो है हमारे देश एक नया अचीवमेंट प्राप्त करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। चंद्रयान 3 है ना। आज जो चारों तरफ छाया हुआ है चंद्रयान 3। इससे पहले चंद्रयान 2 गया था, उसमें शायद थोड़ा हम 2 किलोमीटर पहले चूक गए और चंद्रमा पे जो है हम लैंड नहीं कर पाए थे। लेकिन आज देखो, आज जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023। एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है हम लोगों के लिए। आज 2:35 पे जो है छोड़ा गया है चंद्रयान 3 को। अब ये हम पूरी बात को देखो, है ना। जब ये हम लोग चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हम अभी यहाँ पे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, है ना। इस चैनल पे हम लोग अभी रिवीजन करने वाले हैं चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1, क्योंकि चंद्रयान 3 के लॉन्च होते ही जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है उन सारे व्हीकल्स को भी हम लोग देखेंगे। ये व्हीकल्स वो व्हीकल्स नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये सारे व्हीकल्स क्या है, आप देखेंगे कि ये सारे क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं वो कौन कौन तरह के लॉन्चिंग व्हीकल्स है और उनके बारे में क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रयान 1 के मिशन को, है ना। ये चंद्रयान 1 का मिशन 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था और ये जो है ये भी लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, है ना। अब ये 2008 को भी आज वहीं से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा द्वीप से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, है ना। अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, वहाँ से जो है लॉन्च किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो चंद्रयान 1 था वो मिशन का क्या नाम था, तो उस नाम का था ऑर्बिटर मिशन। ये मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा था, जिसमें क्या गया था, है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ है ना, इसके ऑर्बिट में भेजा गया था चंद्रयान 1 को। और ये चंद्रयान 1 सक्सेसफुली क्या हुआ, ये चंद्रमा के, है ना, चंद्रमा पे उतरा नहीं था। ये क्या हुआ, चंद्रमा के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा था और जिससे के कारण हमें मालूम चला कि चंद्रमा पे क्या है, जल की उपलब्धता है, ठीक है। ये चंद्रयान 1 से आपके इतने ही क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्रयान 2 को। चंद्रयान 2 जो है वह 2 जुलाई, है ना, 2 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, है ना। और जो ये चंद्रयान 2 को ले जाने वाला जो व्हीकल्स था वो था GSLV Mark 3, राइट। अब हम इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि GSLV Mark 3 है क्या। ये जो है ये मिशन भी 3 स्टेज में हुआ था, ऑर्बिटर, एक लैंडर और रोवर, ठीक है। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। बट जो लैंडिंग से जो है 2 किलोमीटर पहले ही क्या हो गया, वो स्पीड तेज होने के कारण, है ना, ये क्रैश हो गया था, ठीक है। इस बार जो है उसकी सारे चीज़ों को मॉडिफाई कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है बहुत सारी। तो हम लोग देखेंगे कि इस बार जो लैंडिंग के लिए बनाया गया वो बहुत ही मजबूत बनाया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे, है ना, नेटवर्क और जो है हमारा कनेक्टिविटी बना रहे उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव डिवाइस भी लगाए गए हैं एक साथ, ताकि अगर कोई एक डिवाइस फेल भी हो जाता है तो दूसरे डिवाइस से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, राइट। अब ये चंद्रयान 3 जो है आज जो लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। और आज का दिन अब देखो जो है ये ले गया था, ये लॉन्चिंग व्हीकल्स मार्क 3 के द्वारा ले गया था, लॉन्चिंग व्हीकल्स मार्क 3 के द्वारा ले गया है। और ये गया है आज 2:35 पे जो है यहाँ से प्रक्षेपण केंद्र से हुआ है, प्रक्षेप किया गया है। अब ये जो देखेंगे कि ये चंद्रमा पर कब पहुँचेगा, तो ये चंद्रमा पर पहुँचने की जो है लगभग 22 से 23 तारीख को, सॉरी ये जो है 22 से 23 तारीख, है ना, 22 से 23 अगस्त को जो है ये चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये पहुंचेगा चंद्रमा पर, तो कहाँ पहुंचेगा, तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचेगा, है ना, जहाँ का लगभग तापमान जो है, तापमान लगभग 230 डिग्री, है ना, -230 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अभी तक कोई भी देश वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाया है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पहुँच पाया है। लेकिन चंद्रमा पे पहुँचने वाले देश है अमेरिका, रूस, चीन। अब जो है भारत का नाम उसमें शामिल हो जाएगा, भारत चौथा देश हो जाएगा। लेकिन अब जब देखेंगे कि चंद्रमा, है ना, जो चंद्रयान 3 है ना, उसमें खर्च कितना हुआ है, तो खर्च हुआ है लगभग, है ना, 615 करोड़ रुपए, है ना। जो क्या था, अभी जो रिसेंटली जो मूवी खराब हुई थी, है ना, उससे भी कम पैसे में जो है हम लोग चांद पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जब देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 के बाद
हम लोग देखेंगे जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है ना, वो किस तरह से जो है चंद्रमा पे जो है ये हमारे चंद्रयान को पहुंचाता है, राइट। ये जो है अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो व्हीकल्स है वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो चंद्रयान 3 का जो है चंद्रयान 3 में हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो है ये चंद्रयान 3 को हम देखते हैं। ये जो हमारा कौन है, ये हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, राइट, LVM-3, ठीक है। अब ये जो है लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 जो है ये किस तरह से जाएगा और किस तरह से काम करेगा। तो ये भी 3 देखो, प्रथम जो स्टेज होगा इसका, ये जो आपने देखा होगा रॉकेट जब आज लॉन्च हुआ था, है ना, उसमें आपने देखा होगा कि इस रॉकेट में ये 2 साइड से जो है ना ऐसे लगे हुए थे, जिसको बोलते हैं S-200। ये क्या था, S-200, ये क्या था, S-200। ये जो है ना लॉन्चिंग का प्रथम स्टेज होता है। इस लॉन्चिंग स्टेज में जो है इसमें क्या रहते हैं, इसमें ठोस ईंधन होता है। ठोस ईंधन कहने का मतलब जैसे है ना, ठोस ईंधन कहने का मतलब है ना, जो बारूद होता है ना, बारूद टाइप का जो ब्लास्ट होते ही क्या होता है, आपने देखा होगा आसमान तारा बोलते हैं क्या, हाँ, आसमान तारा में क्या होता है, एक जो फुलझड़ी ऐसे जलाते हैं और उसमें क्या रहता है, सॉलिड ईंधन होता है। वो तुरंत क्या होता है, रॉकेट एकदम स्पीड से ऊपर जाता है। जैसे हम लोग लगाते हैं दीपावली में, आपने देखा होगा बस रॉकेट के अंदर जलाते हैं और बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। वैसे ही ये जो है ठोस ईंधन होता है। ये लगभग कितना था, ये जो है चंद्रयान 3 में जो डाला गया है वो 205 टन उसमें सॉलिड ईंधन डाला गया है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, ये है हमारा, ये जब अलग हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड स्टेज। इसमें जो ईंधन यूज किया गया है वो तरल ईंधन होता है ना। ये लगभग 115 टन इसमें लिक्विड ईंधन भरा हुआ है, ठीक है। L110 इसका नाम है L110, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 28 टन, कितना, 28 टन, लेकिन इसमें जो है द्रवीकृत क्या डाला हुआ है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन डाला है, काफ़ी कंप्रेस करके, है ना, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन डाला हुआ है इसमें। ये भी क्या है, फ्यूल का काम करेगा। किसका काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो है लॉन्चिंग व्हीकल्स क्या करेगा, है ना, इसको ऑर्बिट में पहुंचाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि LV-3, PSLV-3 और ये क्या है, ठीक है। तो ये जो PSLV-3 है ना, जिसे बोला जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ये सबसे पहले जो है इंडिया में जो है सबसे पहले जो है प्रक्षेपण का काम यही कर रही थी। यही हमारी सैटेलाइट में जाके क्या पहुंचाती थी, ठीक है। ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाती है। देखो अब जो है ये आपने समझा होगा कि चंद्रमा में किस तरह से ये काम कर रहा है। अब ये जो हमारा चंद्रयान 3 है ना, चंद्रयान 3, राइट, ये मिशन के थ्रू क्या होगा, इस बार चंद्रयान 2 में है। ये जो है ना हम लोग यहाँ पे पहुँचने का काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारा यहाँ पे लैंड हो नहीं पाया, तो हम लोग क्या हो गए, चंद्रमा पे नहीं पहुँच पाए। इस बार क्या करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। स्पीड तेज होने के कारण हम लोग चंद्रमा पे नहीं पहुँच पाए। इस बार हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे और डेफिनेटली इस बार तो हम लोग चंद्रमा पे पहुँचेंगे ही, राइट। ये आगे जो चंद्रमा पे मिशन जो भेजा गया है, इस मिशन से फ़ायदा क्या होने वाला है ना। तो जब हम लोग दूर से देख रहे थे तो शायद हमने जल की उपलब्धता को देखा कि चंद्रमा पे जल भी उपलब्ध है, लेकिन जब हम लोग इस पर जाएंगे ना, तो ये साउथ पोल पे जाने के बाद वहाँ पे हम लोग देखेंगे वहाँ की मिट्टी क्या है और वहाँ का क्या भी कहाँ पे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, वहाँ के वायुमंडलीय दशाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब हम लोग लॉन्चिंग व्हीकल्स की बात कर रहे थे, है ना। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स का क्या है, उसके बाद देखो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स पहले था, ठीक है। ये क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाके रुका, ठीक है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में जाता है। और ये जियो सैटेलाइट है ना, GSLV क्या करेगा, है ना, लॉन्चिंग व्हीकल्स, ये जो है GSLV हमको क्या लेके जाएगा, उस ऑर्बिट तक लेके पहुंचाता है, ठीक है। और ये लॉन्चिंग व्हीकल्स मार्क 3 है, वो क्या कर सकता है, ये दोनों पे जो है लॉन्च कर दिया, यानी दोनों पे हम लोग और इस व्हीकल्स के थ्रू हम लोअर ऑर्बिट पे भी जा सकते हैं और जियोस्ynchronous ऑर्बिट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये जो लोअर ऑर्बिट पे जाने में ये लगभग, है ना, 8000 kg का पेलोड ले जा सकता है। कौन, ये LVE-3 कितना ले जा सकता है ना, लोअर ऑर्बिट पे 8000 kg तक ले जा सकता है, जबकि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे वो जो है लगभग 4000 kg तक ले जा सकता है, ठीक है। अब जो है, अब आपके मन में होगा ये सारे जो है इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे आने की पूरी संभावना है,
कि इस बार जो है आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको चंद्रयान 3 से क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसमें अगर आप ये पूरा सेशन देख रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो इसमें क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत ही कम है। अगर आपने इसको अगर ढंग से कर लिया, 2-3 बार आपने बस इसको रिवाइज कर लिया, इसमें इसीलिए मैंने कल बताया था आपको कि की पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। ये मैंने सारे की पॉइंट्स लिखे हैं, सारे कीवर्ड्स के ऊपर टर्म पे बात करा है मैंने कोई भी ऐसा सेंटेंस या ऐसा कोई चीज़ें नहीं डाली है इसमें, बस आपको की पॉइंट्स पे बात किया और ये कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, धन्यवाद।